देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। कोटेदारी के चयन को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत सचिव और नोडल अधिकारी ग्राम प्रधान पर लगाया गंभीर आरोप। उतरौला बलरामपुर जनपद बलरामपुर के उतरौला स्थित ग्राम सभा बरमभारी में कोटेदार के चयन को लेकर ग्रामीण हुए लामबंद। उपजिलाधिकारी उतरौला को ज्ञापन देकर पुनः चुनाव कराने की मांग की है, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि बिना किसी सूचना के आधार पर कोटेदारी का चुनाव कराकर चयन किया गया है, जिसमें प्रत्याशियों का कहना है कि ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव नोडल अधिकारी की मिली भगत से यह चुनाव कराया गया है। नाराज ग्रामीणों ने कहा है कि कोटेदारी के चुनाव में कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें 1 शिवलाल यादव, 2 भरत मिश्रा, 3 जैद खान और चौथा गंगा क्या नाम है और चौथा गगेश मिश्रा, जिसमें प्रत्याशी गगेश मिश्रा का पर्चा खारिज हो गया था। टोटल 3 प्रत्याशी कोटेदारी के चुनाव में प्रत्याशी बनाने गए थे। अब ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जब 3 ही प्रत्याशी बनाए गए थे तो अचानक कैसे चौथा प्रत्याशी का चयन हो गया, जिससे चौथे प्रत्याशी अजीजुर रहमान के पक्ष में वोटरों को डरा धमका कर जबरदस्ती वोट डालने को कहा गया, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि नोडल अधिकारी ने खुद अपने हाथों से वोट डाला है। ग्रामीणों ने नोडल अधिकारी और पंचायत सचिव की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा किया है। अब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी उतरौला और विकासखंड अधिकारी उतरौला को ज्ञापन दिया है, जिससे सभी प्रत्याशियों और ग्रामीणों ने इस चुनाव का विरोध करते हुए कहा है कि कोटेदारी का चयन दोबारा कराया जाए और नाराजगी जताई गई। इस अवसर पर उपस्थित रहे लोगों में जमुरता, सोहरता, सफीकुन निशा, तशरीफुन निशा, मुख्तार, हरिराम, हफीज, शांति, कैलाशवती, आशिक अली, मानती, गुलाम मोहम्मद, मंजू, संतोष सहित सैकड़ों लोगों ने इस चुनाव का खंडन किया और विरोध भी किया है। कैमरामैन शहाबुद्दीन के साथ ताज मोहम्मद की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, उतरौला बलरामपुर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवलाल यादव। ये कौन से गांव के रहने वाले हैं? बरमभारी। क्या है मामला, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? जो हमारे यहाँ कल 5 तारीख को मनोरमा सिंह और प्रधान ने बैठक के लिए सूचना दिया 11 बजे शाम को। कल शाम को सूचना दिया और सुबह सुबह जो है बैठा दिया हमको। किस चीज़ की बैठक? ये कोटे के लिए थी, कोटा नया कोटा के चयन के लिए। हमको सबको बताया गया कि ये बैठक बरमभारी में होगी। हम लोग बरमभारी में पूरे गांव बैठे थे और वो जो है मनोरमा सिंह जो सेक्रेटरी हैं वो प्रधान को फ़ोन करके बुला लिए नगरिया में कि पंचायत भवन पे आइए। अब पंचायत भवन से जब प्रधान गए तो बाद में हम सबको पता चला कि वो सब वहाँ गए हैं। हम लोग वहाँ गए, उसके बाद उन्होंने कहा लाइन लगवाइए। हमने कहा कि तो लाइन लगवा लीजिए। फिर कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, वोट डाला जाएगा। तो कहें किस आधार पर वोट डाला जाएगा भाई, कोई तो आधार बनाओ। तो कहें इनकी जो है पहचान पत्र से होगा। तो हम कहें ऐसा नहीं है, अगर मतदान होगा तो एक राशन कार्ड से एक आदमी मत डालेगा और उस राशन कार्ड के नंबर से फिर दूसरा कोई नहीं डाल पाएगा। अब हम लोग ये हुआ कि अपना अपना राशन कार्ड मंगवाइए। जब तक हम लोग घर आए तब तक पता क्या चला कि वहाँ नगरिया के लोग राशन कार्ड और आधार लेकर के मतदान कर रहे हैं। अब बूथ है बरमभारी में, वोट पड़ रहा है नगरिया में। बूथ जबकि बरमभारी में, जबकि बरमभारी में है वो बूथ। जबकि हम लोग जब वहाँ गए राशन कार्ड आधार लेकर के तो उनका मतदान पड़ चुका। जब हम लोग मतदान कराने लगे तो उसमें जो नोडल अधिकारी और मनोरमा सिंह जो सचिव थी, पुलिस वाले किसी को अंदर नहीं जाने देते थे। और जो मतदाता हमारे तरफ से जाते थे, लेडीज जेंट्स जो कोई जाता था, उनको हमारे विपक्ष वाले पर जबरिया जो ना लगवा देते थे। कितने प्रत्याशी थे? 4 प्रत्याशी।
पहले 3 ही प्रत्याशी थे, एक का किसी को पता ही नहीं था कि वो कौन प्रत्याशी है। हम 3 लोग थे सिर्फ। अब भरत मिश्रा प्रत्याशी जी प्रत्याशी है। क्या नाम है आपका? भरत मिश्रा। हम गेरौला के रहने वाले हैं। ग्राम सभा हमारा ब्रह्मधारी है। एक प्रत्याशी हम थे भरत मिश्रा, एक शिवलाल और एक उबेद रजा, वो खास साहब है नगरिया। 3 लोग थे। चौथा प्रत्याशी का कोई पता ही नहीं था, ना हम लोगों को कोई सूचना मिला। जब हमको सूचना मिला तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसमें साफ साफ लिखा था 1 हफ्ता पहले डुग्गी पिटवाकर सभी ग्रामवासी को सूचना देकर तब ही होगा। और जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम को हम लोगों को सूचना मिला कि कल ऐसा ऐसा काम होगा। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो पहले से ही वो लोग नगरिया वाले लोग पहले से इकट्ठा होकर अपना मतदान। इस मामले को लेकर आपने किसी को अवगत कराया? जी बिल्कुल हमने करवाया। कल के ही डेट में हमने वीडियो साहब को एप्लीकेशन दी थी। और दूसरी एक बात और है, दुखद घटना है, इनके पट्टीदार सगे एक्सपायर हो गए उसी वक्त। उसके पहले 9 बजे सुबह जब मतदान शुरू हुआ उसी दिन हमारे सरपंच का देहांत। हम बोले कि सर रहने दीजिए, जैसे 3 बार चल चुका है तो इस बार रहने दीजिए, कोई दूसरा डेट दे दीजिए। लेकिन फिर भी कोई वहाँ का जो नोडल अधिकारी, नाम तो हमको नहीं पता है, वर्मा जी कोई था, और मनोरमा सिंह सेक्रेटरी, और हमारे यहाँ के प्रधान जी अवकाश अली, ये सब अपना मनमानी काम है। हम किसी पब्लिक का कोई बात नहीं माने, बिल्कुल किसी भी तरीके से अपने मनमानी। जो चुनाव हुआ इससे आप लोग सहमत हैं? नहीं सहमत है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम मांग करते हैं कि दोबारा फिर से मतदान कराया जाए या बैठक करवाया जाए जिस हिसाब से, और हम सबको 2-4 दिन पहले सूचना मिले। हम लोग मतदान कराया जाए, लेकिन मतदान केंद्र पर ही कराया जाए। मतदान केंद्र पर ही, जहाँ पर हम लोगों का बूथ है ब्रह्मधारी, वहाँ पर नहीं। जहाँ हम लोग प्रधान को प्रत्याशी बनाए हैं वहीं से ये भी होगा। एमपी एमएलए जितना चुनाव होता है सब ब्रह्मधारी से होता है, वहीं से। हम यही चाहते हैं। आप लोग सहमत नहीं है? हम उससे सहमत नहीं हैं, और ना इस चुनाव से सहमत, ना इस चुनाव से सहमत। जबरदस्ती सिर्फ एक ही आदमी का वहाँ मतदान हुआ, जबरदस्ती। जो कोई लेडीज भाई बहन जाते थे, बोलते थे कि इसी पे लगाओ। उस समय आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? हमने विरोध किया, लेकिन वहाँ पुलिस वाले जाने नहीं दिए। वहाँ कोई किसी को जाने ही नहीं दिया अंदर, अपने मनमानी काम किया। और ना तो कोई अब ये जानिए कि जब हमारे 50 आदमी चले गए, वोट डाल के आए, इसके बाद ये गए हमारे भाई साहब, जब ये गए मत डालने तो वहाँ नोडल अधिकारी ने कहा कि यहाँ आप जो है अंगूठा लगाइए, तो ये कहा कि नहीं, हम शिवलाल के पक्ष में, हम उन पे अंगूठा लगाएंगे। जबरदस्ती इनको कहा, जब ये नहीं माने तब शिवलाल का पर्चा फोटो निकाल के दिया, तब ये लगाए हैं। आकर के हमको बताए तो हमने जो हाँ हंगामा किया, हमने कहा इस नोडल अधिकारी को बाहर बिठाइए। क्या नाम था नोडल? चारों पता नहीं, कोई वर्मा थे, इसका नाम तो नहीं मालूम है। एक प्रत्याशी का एक एजेंट अंदर होना चाहिए। नोडल अधिकारी वर्मा जी और मनोरमा सिंह ये मिलकर कोई एजेंट रखने ही नहीं दिए। जितना मनमानी करना था उतना मनमानी किए, और पिछले रास्ते से जो हमारे अजीजुर रहमान अपोजिट जिन्होंने जिताया है, उनको पिछले रास्ते से वोट डाल के पीछे के रास्ते से लोग भेजते थे, और वो अंदर बाहर जाते आते थे, लेकिन हम लोगों को नहीं जाने देते। अरे वो सब पैसा लिए थे भाई। अरे पैसा, काफी पैसा लेके के जबरदस्ती जो है उनका